हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका टाइटल है अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ये जो स्टोरी है वो बी सेमेस्टर 6 कंपलसरी इंग्लिश के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये जो स्टोरी है उसके ऑथर के बारे में हम फर्स्ट जानेंगे, यानी कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में। कैथरीन जो है वो न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करती है और जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ जैसे वेल नोन लिटरेरी फिगर से उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती है। मैन्सफील्ड के वर्क्स में हमें ऑफन एग्जिस्टेंशियलिज्म का थीम देखने को मिलता है। अगर स्टोरी की बात करें तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है एंड ये फर्स्ट 1922 में पब्लिश हुई थी। देन लेटर 1923 में द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ये जो स्टोरी है एक वेल्दी रिच वुमन के बारे में है जिसको दिखावा यानी शो ऑफ करना अच्छा लगता है। गरीब की हेल्प करती है खुद को अच्छा दिखाने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी लाइन। स्टोरी की शुरुआत होती है रोजमेरी के डिस्क्रिप्शन के साथ। रोजमेरी फेल इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। वो बहुत सुंदर, यंग एंड वेल ड्रेस्ड वुमन है। रोजमेरी रिच क्लास से बिलोंग करती है जो बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है जिसमें बड़े रिच एंड इम्पोर्टेंट यानी VIPs आते हैं। सो ऑब्वियसली रिच है, ब्यूटीफुल है, पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है तो उसकी शॉपिंग भी एक्सपेंसिव रहती होगी। एक बार विंटर में दोपहर को रोजमेरी शॉपिंग के लिए बाहर जाती है। एक एंटीक शॉप जो कि कर्जन स्ट्रीट में है, कर्जन स्ट्रीट जो कि शॉप का लोकेशन है जहाँ पे रोजमेरी यूजुअली शॉपिंग के लिए जाती है। शॉपकीपर भी खुश हो जाता है रोजमेरी को देख के क्योंकि रोजमेरी की शॉपिंग एक्सपेंसिव होती है सो मुनाफा भी बड़ा मिलता है उस शॉपकीपर को। यहाँ रोजमेरी को काउंटर पे एक इनामल कोटेड ब्यूटीफुल लिटिल बॉक्स दिखाया जाता है जो कि बहुत फाइन लग रहा था, जैसे क्रीम में बेक किया गया हो। रोजमेरी को यह बॉक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है पर बहुत महंगा था, यानी उसकी जो प्राइस थी वो 28 गिनीज थी। तो रोजमेरी उस बॉक्स को उसके लिए रख देने को बोलती है जिसको वो बाद में ले जाएंगी। उस दोपहर को मौसम जो है वो थोड़ा सा खराब था। रोजमेरी को भी ठंड लग रही थी। वो सोचती है कि वो घर जाके एक एक्स्ट्रा स्पेशल टी पिएंगी। उसी वक्त एक यंग थीन पुअर गरीब बेगर जो लड़की जिसको बाद में मिस स्मिथ नाम दिया जाता है वो चाय के कप की कीमत पूछती है। उस वक्त बैगर लड़की को देख के रोजमेरी के माइंड में एक ख्याल आता है और रोजमेरी जो है इस बैगर लड़की को अपने आलीशान घर में ले आती है। रोजमेरी इस बैगर लड़की को अपने घर में इसीलिए लेकर आती है क्योंकि वो प्रूव करना चाहती है कि जो फेरी टेल्स में जो वंडरफुल अद्भुत चीज़ें होती है वो रियल लाइफ में भी हो सकती है, वो भी उन कहानियों की एंजल जैसी है। रोजमेरी इस लड़की को अपने स्टेटस के लिए लाती है, अपने फ्रेंड सर्कल में दिखावा करना चाहती है कि वो कितनी अच्छी है, उसने कितना अच्छा काम किया है। इस लड़की को इसलिए लाती है कि ताकि लोग उसकी वाहवाही करें। लेकिन वो गरीब लड़की जिसको मिस स्मिथ के नाम से बुलाया जाता है वो इस कोजी एंड आलिशान घर में अनकंफर्टेबल फील करती है। या फिर फुल कंफर्ट की लाइफ है पर मिस स्मिथ को अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। आफ्टर सम डिफ़िकल्टीज रोजमेरी जो है मिस स्मिथ को थोड़ा सा खाना खिलाने के लिए मना पाती है पर उसको इस तरह का खाना भी उसको मिस स्मिथ को सूट नहीं करता। देन उसके बाद रोजमेरी का हस्बैंड फिलिप फेल आता है। गरीब लड़की को अपने घर में देख के अचंभित हो जाता है। फिर रोजमेरी जो है अपने हस्बैंड को मिस स्मिथ के बारे में बताती है और उसको घर पे लाने के मकसद के बारे में भी बताती है। फिलिप जो है रोजमेरी को समझाने की कोशिश करता है कि उस लड़की को यहाँ पे रहने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, उसको यहाँ से जाने दो। पर जो रोजी है मीन्स रोजमेरी है वो नहीं समझती। देन फिलिप जो है एक प्लान बनाता है जिसके तहत वो मिस स्मिथ की
तारीफ़ करता है, उसको ब्यूटीफुल बोलता है। ये देख के रोज़मेरी जो हो जेलिस फील करती है, मीन्स को उसको जेलिसी होती है कि वो देख नहीं पाती कि उसका हस्बैंड जो है उसके अलावा किसी और को प्रीटी सुंदर बोल रहा है। तो आउट ऑफ जेलेसी रोज़मेरी जो है वो उस गरीब लड़की को यानी मिस स्मिथ को घर से जाने के लिए कह देती है। देन गरीब लड़की यानी मिस स्मिथ के जाने के बाद रोज़मेरी जो है वो खुद को ड्रेस्ड अप करती है, अपने हेयर बनाती है खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। देन सी कम्स टू हर हस्बैंड, उसके पास बैठती है और हर हस्बैंड अश्योर्स कि वो भी अपनी रोज़मेरी को पसंद करता है। देन वो पूछती है कि क्या वो शाइनी बॉक्स जो उसने वो शॉप पे देखा था वो खरीद सकती है। फिलिप जो है वो हाँ बोलता है। यहाँ पे वो कुछ और पूछना चाहती थी रोज़मेरी अपने हस्बैंड को, पर वो कुछ और पूछ लेती है और कुछ देर के बाद वो फिलिप से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। और इस तरह से स्टोरी कम्स टू एन एंड। तो इस स्टोरी में ऑथर जो है यपर यानी रिच क्लास की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं जो 20th सेंचुरी में न्यूजीलैंड में देखी गई थी। दिखावे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। रोज़मेरी यहाँ पे काइंडनेस दिखाती है पर अपने स्वार्थ के लिए। वो गरीब लड़की को इसलिए अपने घर में लाई जस्ट बिकॉज वो अपने स्टेटस को और ऊपर उठाना चाहती थी। ये दिखाता है कि अमीर लोग जो है वो प्रशंसा के लिए गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन दिखाई गई है वो है 20th सेंचुरी न्यूजीलैंड की। तो यहाँ पे 20th सेंचुरी न्यूजीलैंड की बात हो रही है जिसको ऑथर ने ऑब्जर्व किया और लिटरेरी पीस में रिफ्लेक्ट किया है। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।